देवी जी, आपका स्वागत है हमारे मातेश्वरी धर्मसार चैनल पर। आपका क्या नाम है? सरोज गौड़। कहाँ के रहने वाली हैं? ऊंचा गांव। ये कहाँ पड़ता है? ऊंचा गांव पकवा के पास पड़ता है। पकवा के पड़ता है। तो आप सदगुरु चरण में क्यों आई, अब कब आई और आने का क्या कारण था? हम सतगुरु चरण में 2013 में आए और हमारी लड़की थी 6 दिन की। उसको उसको झटका आ रहा था और बहुत जबरदस्त झटका आ रहा था। लैट्रिन पेशाब सब कुछ हो जा रहा था। 24 घंटा 48 घंटा बेहोश रहती थी जी। बेहोश रहती थी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर लोग इलाज करते थे, दवा से कंट्रोल नहीं होता था। जी। फिर हम इसी तरह 8 साल तक 2008 तक भटकते रहे इधर उधर डॉक्टर के यहाँ। फिर हम ठक्कर डॉक्टर के यहाँ गोरखपुर गए। ठक्कर डॉक्टर के यहाँ उस टाइम 600 रुपया फीस था डॉक्टर का। दवा दिए, 2 साल दवा चलाए, फिर नहीं सही हुआ, फिर उभर गया। फिर उसके बाद हम इलाज करवाए तो गोरखनाथ हॉस्पिटल डॉक्टर मदेसिया के यहाँ इलाज करवाए। तो ये गोरखनाथ हॉस्पिटल गोरखपुर में पड़ता है? हाँ, गोरखपुर में पड़ता है गोरखनाथ हॉस्पिटल। वहाँ हम इलाज करवाए तो वहाँ पर भी नहीं ठीक हुई। 2 साल दवा वहाँ भी करवाए। फिर वहाँ से रेफर किए, नहीं सही हुआ, डॉक्टर छोड़ दिए। तो फिर हम आए यहाँ गोरखपुर बेतिया हाता रणविजय दुबे नीर वाले डॉक्टर वो भी हैं। वहाँ भी दवा इलाज करवाए 3 साल तक। दवा करवाते रहे, बीच बीच में उभर जाता था। तो परेशानी क्या थी आपके बच्चे को? झटका आ रहा था। बार बार झटका आ रहा था उसको। बहुत भयंकर झटका आ रहा था। दांत टूट जाता था, जीभ उब कट जाता था, गाज फेसकुर फेंकती थी, हाथ पैर ऐंठ जाता था। 48 घंटा से बेसी 52 घंटा पूरा ज्यादा तक आता था। डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते थे, नहीं सही होता था। उसके बाद जब हम एकदम हार गए, एकदम थक गए, तो हमें कोई बताया कि हाँ मातेश्वरी परिवार में आने के लिए। उसके बाद से हम मातेश्वरी परिवार में आए। हमारी बच्ची 12 साल की हो गई इसी तरह करते करते। और सोखा को भी 6 महीने की थी और 6 महीने की थी झटका रहा। हाँ। और उसका दवा कराते कर डॉक्टर को 12 साल 12 उसका संकट नहीं कटा? नहीं, 12 साल तक हम दवा कराए। 12 साल और सोखा ओछा को भी दिखाए। जहाँ जहाँ लोग कहते थे वहाँ लेकर के जाते थे, लेकिन सही नहीं होता था। इसका मतलब बहुत पैसा बर्बाद हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत एकदम। हम मान लीजिए कि एकदम हमें खाने के लिए भी नहीं था हमारे पास कि हम क्या खाएं। अगर सुबह के बनाते थे तो शाम को सोचते थे क्या बनाए क्या खाएं। अगर शाम को बनाते थे तो सुबह को सोचते थे क्या बनाए क्या खाएं। कुछ भी नहीं हमारे पास था। बच्चे के साथ हम एकदम बर्बाद हो गए थे। जब मातेश्वरी परिवार में हम आए 2013 में, उसके बाद गुरुजी से हम बात किए। गुरुजी कहें कि पकवा पे गुरुजी गए, वहाँ जुकन हम गए, गुड्डू विश्वकर्मा ले गए हमको वहाँ से। तो बात कराए गुरुजी से, तो गुरुजी कहे ठीक हो जाएगी, इस तरह से करो। तो अब जैसे जैसे गुरुजी बताए उसी तरह हम किए। ऐसे करते करते 6 महीने तक बीत गया। तो 6 महीने के बाद एक बार झटका आया। उसके बाद उसका झटका बंद हो गया। यानी गुरुजी से जब आपकी मुलाकात हुई, तो जो झटका बराबर आता था वो आशीर्वाद मिलने के बाद 6 महीने के बाद आया? हाँ, 6 महीने। गुरुजी भस्म दिए, कहे भस्म खिला करके दवा खिलाना। तो 6 महीने के बाद फिर झटका आया। फिर गुरुजी के पास आए तो गुरुजी कहे दवा फेंक दो। तो दवा हम फेंक दिए वहीं आश्रम में फेंकवा दिए गुरुजी, वहीं हम फेंक दिए। कब की बात है? ये 2008 और 2015 की बात है। 2015 में हम उसका दवा बंद कर दिए, फेंक दिए। उसके बाद से हमारी बच्चियां पढ़ भी नहीं रही थी, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। 8वीं से पढ़ने लगी। आज की डेट में हमारी बच्चियां BA थर्ड ईयर कर रही है। साल की हो गई? अब हाँ 21 साल की हो गई। पैसा हमारा लगा है। हाँ 21 साल की हो गई। 24 नवंबर से पैसा हमारा लगा है। 22 साल की हो गई है। फिर उसके बाद अब हमारी बच्ची ठीक ठाक है, बहुत अच्छा खासा है, बढ़िया है। मातेश्वरी परिवार में आके हमको उसका समस्या समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो और भक्तों के लिए जो हमारे चैनल पर देखते हैं उनके लिए कुछ संदेश है आपके लिए? क्या कहना चाहती हैं? वही कहना चाहते हैं भक्तों के लिए, जो जिसका कहीं नहीं सही होगा, वो मातेश्वरी परिवार में सही होगा। अगर मातेश्वरी परिवार में नहीं सही होगा तो कहीं नहीं सही होगा। हमारे गुरुजी का कृपा इतना बड़ी है, हमारी माँ का कृपा इतना बड़ा है, उनका दया इतना बड़ा है कि हम तो कहीं ऐसा ही देखे ही नहीं, पहला बार देखे। और हमारी लड़की मर के ही जिंदा हो गई है। हाँ 12 साल तक हम झेले, 12 साल तक हम झेले हैं। मौत के मुंह में से आई है, गुरुजी का दया हुआ तब। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप सब सुन सकते हैं, ये देवी जी ऊंचा गांव
पकवा शक्तिपीठ के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली हैं और 6 महीने की इनकी बच्ची थी। आज के वैज्ञानिक युग में जिस बच्ची की उम्र मात्र 6 महीने थी, अब वहीं से इसका दवा आरंभ हुआ। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में, गोरखनाथ में 6 दिन की 6 दिन की थी। 6 दिन की थी, बताइए, मात्र 6 दिन की थी वो 6 बच्ची। दिन की थी, 6 दिन। और ठक्कर, डॉक्टर ठक्कर के यहाँ गोरखपुर में शायद दिमाग के डॉक्टर हैं वो, हाँ। उनको भी दिखाएगा, लेकिन कहीं भी रिलीफ नहीं मिला उस बच्ची को। और किसी ने बताया तो बताते बताते हमको लगता है 10-12 साल की वो बच्ची हो चुकी थी। 12 साल की। उस मोड़ पर ये सदगुरु चरण में लेकर आई यहाँ पर, और सदगुरु जी के पास जब लाई तो उन्होंने देखा तो कहा कि इस दवा को फेंक दो, जिस दवा को लेकर तुम खिला रही हो बच्ची को, ये दवा फेंक दो और ये लो भस्म खाओ, बच्ची आराम हो जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप दवा ना कराइए या डॉक्टर के पास नहीं जाइए, लेकिन दवा जहां उसकी सीमा, दवा की जहां सीमा समाप्त होती है, यानी विज्ञान जहां समाप्त हो वहां अध्यात्म शुरू होता है। तो वही इन्होंने भी किया। जब थक गई दवा कराते कराते सदगुरु चरण में आई, और वहां से सदगुरु जी अपनी दया कृपा किए और इनकी बच्ची ठीक हो गई। बीए में आज पढ़ भी रही है और 21 साल की हो चुकी है। तो इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि आप सब भी एक बार सिद्ध पीठ अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी महाधाम पर अवश्य आइए। यहाँ आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क है। अब ये इस समय तो नवरात्र चलता है, हम अपने छायाकार महोदय कहेंगे जरा मुख्य हवन कुंड का ये वीडियो आप वो दिखा दीजिए। यहाँ भक्तों का नज़ारा किस तरह है, लगा हुआ है, किस तरह यहाँ पर परिक्रमा भी चल रही है। अनवरत 10 दिन यज्ञ चलता है। और कितनी बड़ी बात है कि कई लाखों रुपया बर्बाद करने के बाद भी जो बीमारी नहीं ठीक हुई, वो सदगुरु कृपा से क्षण मात्र में ठीक हो गई। आज वो बच्ची पढ़ रही है, उसका भविष्य उज्जवल है। इसी तरह मेरे साथ मातेश्वरी धर्मशाला यूट्यूब फेसबुक चैनल पर बने रहिए, लाइक कमेंट करके शेयर करते रहिए। फिर अगले कड़ी में मिलेंगे। जय माता की।